हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर्स पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बैक्टीरियल डिजीज। इस बैक्टीरियल डिजीज में हम लोग पढ़ चुके हैं कॉलरा, डिप्थीरिया, पर्टुएसिस, टिटनस और टीबी। और हम आप लोग को बार बार बोल रहे हैं कि कम से कम वीडियो देखते हैं तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मेरे वीडियो में किसी तरह का एडिटिंग नहीं है। जो आपका वो नेचुरल चीज़ मिल रहा है आप लोग को। जिस तरह क्लास में पढ़ाई होती है उसी तरह आपको यहाँ पर हम पढ़ाई आपको दे रहे हैं। उसके बाद बहुत ऐसा डिजीज है जो एनसीईआरटी में आप लोग को नहीं दिया हुआ, लेकिन हम आपको पढ़ा रहे हैं। क्योंकि कभी कभी क्या करता है कि नीट वाला क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा भी देते हैं, जिसमें ये सारा डिजीज को कभी कभी इस्तेमाल या उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़े, हम लोग कि नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज में हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइफाइड। टाइफाइड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये देखिए टाइफाइड एक बहुत कॉमन डिजीज हो चुका है। तो लगभग सभी के घरों में ऐसा ये टाइफाइड का पेशेंट मिल ही जाता है, क्योंकि यह डिजीज खास करके गंदा खाना खाने या बेकार खाना खाने से ही, गंदा पानी पीने से ही ये बीमारी होती है। और खास करके तो जो स्टूडेंट्स बाहर तैयारी करने के लिए, अपने घर छोड़कर बाहर तैयारी करने के लिए आते हैं, तो सप्लाई का जो भी लोग वाटर पीते हैं, जिसके कारण टाइफाइड डिजीज हो जाता है। और भी बहुत कारण है, लेकिन खास करके ये याद रखिएगा कि टाइफाइड डिजीज गंदा खाना, गंदा पानी से ही होता है बीमारी। और हम लोग कब गंदा खाना कहाँ खाते हैं? हम लोग बाहर का जो भी फूटपाथ का जो सामान होता है, हम गए समोसा खा लिए, जिस पे धूल पड़ा हुआ, मक्खी लगा हुआ, उस पर हम लोग खा लिए, उससे हो जाएगा। या आप फिल्टर का, आपके पास मान लीजिए सपोज फिल्टर नहीं है, आरओ नहीं है, तो बहुत सारे उपाय है। आप पानी को गर्म करके यूज कीजिए तो आपको टाइफाइड नहीं होगी। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़े, हम लोग टाइफाइड के हम लोग काउजेटिव एजेंट की। काउजेटिव एजेंट सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। कहीं पर एक एल भी देगा, कहीं पर डबल एल भी देता है। तो सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से टाइफाइड होता है। और इसका मोड ऑफ इंफेक्शन ड्रॉपलेट नहीं, थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो है, ये कैसे यानी कैसे यह हमारे अंदर पहुंचता है? क्योंकि भाई डिजीज उत्पन्न करने के लिए सबसे पहले तो मेरे अंदर तो पहुंचना पड़ेगा ना। तो कैसे पहुंचता है हम पहले ही बता चुके हैं, गंदा खाना, गंदा वाटर, पानी के थ्रू। इसका हम लोग पैथोजेनिसिटी देख ले हम लोग। तो क्या क्या इसके सिम्टम्स, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं टाइफाइड के? तो पहला लक्षण जो है हाई फीवर, यानी उस व्यक्ति को, उस पेशेंट को हाई फीवर होगा,
सेकेंड होगा फ्रीक्वेंट स्टूल, यानी फ्रीक्वेंट स्टूल, बार बार लोग वॉशरूम की ओर जाते रहेंगे, ज्यादा होगा नहीं, कम ही होगा, लेकिन ऐसा फील होगा कि मुझे फिर जाना है, दोबारा जाना है, तिबारा जाना है, ये आपका नंबर बार वहां लगते रहेगा। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगती है भाई, भूख कम लगेगा। एब्डोमिनल पेन, पेट में जोर से दर्द होगी। फीलिंग वीकनेस, यानी आपको कमजोरी महसूस होगी, वीकनेस महसूस होगी आपको। तो अब हम लोग इसका थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए आप लोग इसको। देखिए इसका ट्रीटमेंट, क्लोरोमाइसिटिन, टेरामाइसिन, ये सारा एंटीबायोटिक होता है जो टाइफाइड में यूज होता है। और खास करके तो एक बहुत कॉमन इंजेक्शन आता है मोनोसेफ इंजेक्शन, तो देखिए कि मोनोसेफ इंजेक्शन लगभग डॉक्टर लोग लिख देते हैं 1 ग्राम 2 ग्राम जो भी लिखेंगे, और उसको आप सुबह शाम दिला सकते हैं। वो टाइफाइड का कितना आपका परसेंटेज है उस पर डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितना इन्फेक्शन है, उस पर डिपेंड करता है इसका अमाउंट 1 ग्राम या 2 ग्राम। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे, इसका तो पता है कि इसका टेस्ट कंफर्म, टाइफाइड का टेस्ट कंफर्म कौन सा टेस्ट करते हैं, टाइफाइड का टेस्ट, जिससे क्वेश्चन भी कई बार नीट में आ चुका है, वो है आपका विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट से ही हम लोग टाइफाइड को कंफर्म करते हैं। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ें, नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज की ओर। प्लेग, देखिए प्लेग का जो काउजेटिव एजेंट होगा वो कौन है, यर्सीनिया पेस्टिस, यानी इस बैक्टीरिया से ही प्लेग होती है। और ये प्लेग जो है कई बार ये महामारी के रूप में, कई बार ये महामारी के रूप में इन्फेक्शन किया है, यानी यह डिजीज महामारी का जल्दी रूप ले लेता है। तो इस बीमारी
इन्फेक्शन देखिए कैसे होता है, थ्रू रैट। याद देखिएगा कि रैट के स्किन पर, रैट के हेयर्स के स्किन, हेयर और स्किन पर चिपका रहता है ये यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया। जब वो रैट किसी फूड पार्टिकल्स पे या किसी भोज्य पदार्थ पे चला जाए और वहां से निकल जाता तो वो बैक्टीरिया भोज्य पदार्थ पे, फूड पार्टिकल्स पे चिपक जाते हैं, और जब हम इस फूड को हम लोग खाते हैं तो ये डिजीज हम लोग के पास पहुंच जाता है, यानी हमारे अंदर पहुंच जाता है। ये डिजीज ऐसा है जो एयर के थ्रू भी ट्रांसमिट होता है। एयर के थ्रू भी ट्रांसमिट होगा, अगर महामारी का रूप लेता है तब ये एयर के थ्रू भी ट्रांसमिट होता है, होने लगता है ये बैक्टीरिया। तो इसका हम लोग लक्षण देखें, पहला लूज मोशन एंड वॉमिटिंग, सेकंड है स्किन बिकम ब्लैक कलर, स्किन पूरी तरह से ये ब्लैक हो जाता है स्किन। हेडेक, सिर में दर्द होगा, फीवर होगा, खास करके ये इसका सिम्टम्स बहुत बड़ा सिम्टम्स होता है, स्किन ब्लैक कलर का हो जाता है, जिसके बाद अगर पेशेंट डेथ करता है तो इसका नाम होता है ब्लैक डेथ। इसलिए हम लोग प्लेग को हम लोग ब्लैक डेथ भी कहते हैं, चूंकि यह खास करके मेलानोसाइट पर इफेक्ट करता है और ब्रेन को लेथार्जिक बना देता है। इसलिए यह प्लेग जो है, प्लेग से मरने वाले पेशेंट को हम लोग ब्लैक, यानी इस जो पेशेंट मरता है, डेथ करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक डेथ कहते हैं। और याद रखिएगा कि ये प्लेग कई बार महामारी के रूप में ये ले चुकी है, कई बार महामारी का रूप ले चुका है प्लेग। अब हम लोग आगे की ओर बढ़े। देखिए आगे लेप्रोसी। ये लेप्रोसी एक बहुत पहले ये इसको शापित डिजीज कहा जाता था पहले, यानी इसका बीमारी का इस्तेमाल गाली में भी किया जाता था कि जाओ तुम्हारा कोरी फूट जाएगा तुम्हारा। तो ये एक बहुत बड़ा शापित डिजीज के रूप में इसको जानते हैं हम लोग। पहले अगर यह डिजीज किसी गांव में हो जाता था तो उस गांव में लोग जाते नहीं थे, लोग उस गांव, उस जिस घर में हो गया उस घर के किसी मेंबर से लोग शादी विवाह नहीं करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि ये बीमारी छुआछूत की बीमारी थी, यानी यह ऐसा माना जाता था कि हम उसके से जगह जाएंगे, उसके घर में जाएंगे, उसके संपर्क में जाएंगे तो यह बीमारी हमको भी हो जाएगा, और ये पूरे गांव वाले, जिस व्यक्ति को अगर हो जाता था तो पूरे गांव वाले लोग मिलकर उसे गांव से बाहर निकाल देते थे। शहर या जो भी लोग है, अगर घर में भी किसी को हो जाता तो उसको लोग क्या कर घर से बाहर निकाल देते थे। लेकिन अभी यह बीमारी बिल्कुल कॉमन हो चुकी है। अगर सही तरीका से सही समय पे अगर इसका ट्रीटमेंट करवाया जाता है तो यह बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो अब ये बीमारी शापित नहीं रह गई है, अब ये बीमारी ठीक हो जाती है, बशर्ते सही समय पे
और सही तरीका से इलाज करवाया जाए तो ये बीमारी अब ये देखा जाए लेप्रोसी, जिसके काउजेटिव एजेंट माइकोबैक्टीरियम लेप्राई होता है। ये माइकोबैक्टीरियम लेप्राई से लेप्रोसी होता है। अब देखिए मोड ऑफ इंफेक्शन, भाई देखिए ड्रॉपलेट इंफेक्शन, एंड प्रोलॉन्ग्ड टच। लंबे समय से अगर उस व्यक्ति के हम संपर्क में रहेंगे तो यह बीमारी हम लोग में हो जाती है, लेप्रोसी में। अभी भी देखिए जाए, अभी भी यह लेप्रोसी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, लेकिन अब उससे इतने सारे भेदभाव नहीं किए जाते हैं कि हो गया तो गांव से बाहर निकाल देंगे, हम उसको रहने नहीं देंगे। ऐसा नहीं, पेशेंट के साथ सही तरह से व्यवहार होना चाहिए और तभी वो ठीक होता है। अब देखिए नेक्स्ट इसका हम नेक्स्ट देखेंगे इसका क्या पैथोजेनिसिटी देखेंगे हम लोग। व्हाइट पैचेस ऑन द स्किन, स्किन पर जहां तक व्हाइट पैचेस बन जाते हैं और उस व्हाइट पैचेस बनने के कारण उस पर घाव उत्पन्न हो जाता है, उंड, यानी सेकेंड उंड अपीयर्स ऑन द स्किन। स्किन पर वो क्या होते हैं, घाव उत्पन्न होने लगते हैं। जहां व्हाइट होता है, पैचेस बनते हैं, वहां पर घाव उत्पन्न होने लगते हैं। रिड्यूस्ड सेंसेशन ऑफ टच, मतलब उसके सेंसिटिविटी, जो टच की जो सेंसिटिविटी वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। और जहां जहां व्हाइट पैचेस हो रहा है वो काफी ज्यादा इन्फेक्टेड होने लगता है, यानी उस पर घाव उत्पन्न होने लगता है। सेंसेशन को, जो बॉडी का जो सेंसेशन, वो टचिंग सेंसेशन वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। ज्वाइंट पेन, जोड़ में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। नेक्स्ट लॉसेस ऑफ ईयर पिन्ना, नोज, आगे का जो दांत होता है, इंसाइजर्स, फिंगर्स, ये सारे चीज जो है ना वो लॉस होने लगते हैं उसके बॉडी से। कान कट के गिर जाता है, नाक कट के गिर जाता है, उंगली जो है सेंसेशन कम होने के कारण ये बिल्कुल कट कर ये बिल्कुल गल कर ये घाव बन जाते हैं।
तो ये गल गल क्या होते गिर जाते नीचे। तो ये सारे लगभग लुक लाइक, इसके जो बॉडी जो दिखते हैं वो काफी ज्यादा फियरफुल भयानक दिखता है। इस तरह के पेशेंट को काफी ज्यादा यह डेंजरस दिखता है। यह पेशेंट मसल्स भी वीक होने लगते हैं और नर्व सिस्टम बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं। इस डिजीज में नर्व सिस्टम बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं। अब इसका प्रिवेंशन क्या है कि अगर ऐसा डिजीज है तो उस पेशेंट को कपड़ा अलग रखिए, उस पेशेंट को उसके साफ सफाई पर ध्यान दीजिए। और इसका ट्रीटमेंट है कि अब बहुत सारे मेडिसिन, एमडीटी मेडिसिन जो सरकारी अस्पताल में मिलता है, और बहुत सारे मेडिसिन अब आ गए हैं। अब घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। ये बीमारी सही तरीका से आपको ठीक इसका इलाज अब हो रहा है। आप लोग सही समय पे जाइए। अगर ऐसा कोई पेशेंट अगर आसपास दिखे उसको तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उसको लेकर जाइए, उसका इलाज करवाइए, तुरंत ठीक हो जाएगा। इसमें घबराने की बात इसमें नहीं है। अब हम आगे की वीडियो हम अगले बैक्टीरियल डिजीज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे।